बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस सायरा जबीन आयशा भवानी एकेडमी से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 साल की जो सूरत हाल थी, कोविड का सामना हम सबको करना पड़ा, जिसकी वजह से तमाम स्कूलों की सरगर्मियाँ बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस सूरत हाल से निपट चुके हैं और तमाम स्कूल अपनी सरगर्मियों की तरफ लौट आए हैं। आयशा भवानी एकेडमी में भी तमाम सरगर्मियाँ अपने गुज़िश्ता सालों की तरह दोबारा जारी हो चुकी हैं। आयशा भवानी एकेडमी में 4 से 9 अक्टूबर वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है, जो कि स्पार्को और सीट के ताउन से मनाया जा रहा है। इसका मकसद बच्चों में स्पेस से मुताल्लिक आगाही फराहम करना है और उन फासलों को ख़त्म करना है जो ज़मीन और खला में मौजूद चाँद और सैयारों के दरमियान है, ताकि हम बच्चों को आगाही दें और बच्चों के अंदर वो जोश और जज्बा पैदा कर सकें, ताकि कल को यही बच्चे जो कि हमारे मुस्तकबिल का मेमार हैं, कल को यही बच्चे बड़े होकर चाँद पे कमर डाल सकें। तो आइए मैं अब आपको वो तफसीलात बताती हूँ जो आयशा भवानी एकेडमी में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। उसकी तमाम तफसीलात ये हैं। 4 अक्टूबर को स्पेलेथन का इनेकाद किया गया था। 5 अक्टूबर को क्विज़ कंपटीशन किया गया था, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के तमाम तलबा ने बहुत जोश और जज्बे से हिस्सा लिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया। 6 तारीख को इंग्लिश और उर्दू स्पीच का इनेकाद किया गया था, जबकि 7 तारीख को स्पेस वॉक की गई थी। इसके साथ साथ 7 तारीख को थिएटर का इनेकाद भी किया गया था, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग थिएटर मुनक्किद किए गए थे और पोस्टर मेकिंग का भी इंतज़ाम किया गया था, जहां बच्चों ने स्कूल में बैठ के पोस्टर मेकिंग की, जिसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा 8 अक्टूबर को उर्दू और इंग्लिश ऐसे कंपटीशन, जिसका इनेकाद स्कूल में ही किया गया था, और इसके साथ साथ मॉडल मेकिंग का इनेकाद था। मॉडल मेकिंग जो कि बच्चों ने खुद मॉडल्स स्कूल में बैठ के तैयार किए थे, वो तमाम स्कूल्स के बच्चों को दिखाए भी गए और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये तमाम मॉडल्स तैयार किए थे और बच्चों ने इसको बहुत सराहा। इसके अलावा 9 तारीख को सैटरडे वाले दिन बच्चों को स्पेस से मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। ये पूरा वीक सेलिब्रेट करने का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर स्पेस से मुतालिक आगाही हो सके। तमाम स्कूल्स में बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, जिसमें बच्चे आर्ट वर्क भी करते हैं, साइंस प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। लेकिन ये स्पेशली स्पार्को के और सीट के ताउन से जो हमने ये सेलिब्रेशन की है, इसका मकसद खिला से मुतालिक आगाही देना था बच्चों को, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। शुक्रिया। एकेडमी स्कूल ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बिलीव करता है, बल्कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अपने एकेडमिक्स का एक ज़रूरी एसेंशियल पार्ट समझते हैं और इस ज़मन में ये मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। अभी भी ये लोग स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इन्होंने सेलिब्रेट किया है। एंड आई मस्ट से स्टूडेंट्स हैव डन ट्रिमेंडस जॉब। इनके प्रोजेक्ट्स वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं और इनकी और इनके साथीज़ा की मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। वालेकुम, इफ़्फ़त रशीद, मैं आयशा भवानी की डायरेक्टर हूँ और पिछले 5 दिनों से मैं ये जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिविटिंग एक एग्ज़िबिशन है, मुख्तलिफ़ अंदाज से देख रही हूँ। कभी स्पीचेस हो रही हैं, कभी मॉडल्स बन रहे हैं, कहीं ड्रामा हो रहा है। मुख्तलिफ़ अंदाज से बच्चे आज प्रोजेक्ट्स थे और बच्चों ने इतने अपने अनोखे तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अपने हस्बे हाल उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है, कहीं पेपर यूज़ किया है, कहीं फोम यूज़ किया है, लेकिन उसका लेटेस्ट जो हमारा जो सोलर सिस्टम है और जो हमारी जो वीक है जो हम मना रहे हैं स्पेस वीक, उसके मुताबिक बहुत इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही है और हमें भी मिल रही है। इसके और इसमें इत्तेफाक से ये बात है कि हम हर चीज़ पे जब एक खुदा की परफेक्शन देखते हैं एक सिस्टम में, ख़ुद ब खुद सुभान अल्लाह कहते हैं। और आज ही की तारीख़ में, आज से कई साल पहले जो एक ज़लज़ला आया था पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसने पाकिस्तान को एक कौम बना दिया था। एक साथ हम खड़े हो गए थे, एक साथ हमने काम किया था। इसी तरह ये जो बच्चे जो हैं हमारे फ्यूचर के, एक साथ मिलकर जब काम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो ये हमारे फ्यूचर के बहुत
बड़े साइंसदान बनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे गेट्स बुलाया गया था और जब मैंने बच्चों को देखा, ये सिर्फ बच्चों की एफ़र्ट्स नहीं होती हैं बल्कि इसमें पेरेंट्स की और टीचर्स की भी एफ़र्ट होती है। ये हम कहें कि बच्चों ने ये सब किया तो नहीं, बच्चों का अकेले का काम नहीं है, इसमें टोटल पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन और टीचर्स की मेहनत नज़र आती है जो उन्होंने इन बच्चों के साथ इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। और इट वाज क्वाइट अ काइंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के हमेशा साइंस के एग्जीबिशंस देखने में आते हैं या आर्ट्स के एग्जीबिशन देखने आते हैं। स्पेस के बारे में मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया। मार्वलस एफर्ट बहुत अच्छे थे। दे वर्क ट्रिमेंडियस, दे वर्क सो हार्ड, दे शोन द होल सोलर सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, नासा, स्पेस, रॉकेट, एवरीथिंग, एंड नॉट जस्ट इवन दे हैव शोड इट बट दे एक्सप्लेन नॉट जस्ट फॉर द टीचर्स, फॉर द पेयर्स, फॉर द क्लास फेलोज़। बहुत अच्छा काम किया है। स्पेस वीक बहुत ट्रिमेंडियस किया है। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई रियली लाइक इट। Assalamu alaikum. I am Ma'in Fatma. Today, my school name is Aisha Bhavani. Today, I am here in metric system. This is here very beautiful projects of solar system, planets, universe, and galaxy. So, very beautiful, big or interesting projects here, and it's too interesting to see them. My name is Huda Mudassir and I am from class 6 and my school name is Aisha Bhavani Academy. And now I am in metric section and I saw that they made lot of projects about solar system, universe, galaxies. So we have to know more information about that. If you have studied about solar system, so you need to improve that. You know many thing about solar system. So, and we have to improve that. We read this chapter and there is a lot of planets, galaxies and there are a lot of things. मेरा नाम हारिस अहमद ज़ुबैरी है और मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। हम लोग ने जो है स्पार्को का जो प्रोग्राम था उसके रिलेटेड हमने जो ये सोलर सिस्टम बनाया है। सोलर सिस्टम ये सन, ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, वो जुपिटर, ये सैटर्न, यूरेनस, ये नेपट्यून। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, वो मून है, वो सारे स्टार्स हैं। और इसका बनाने का मकसद ये था कि ताकि लोगों को पता चले कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स और वो कौन कौन से कलर। नाम मोहम्मद मुज़म्मिल मोहम्मद फिरोज़ है। मैं आयशा भवानी का स्टूडेंट हूँ और ये स्पेस वीक पाकिस्तान बनाया जा रहा है, तो हम लोग ने इसके ऊपर ये साइंस का ये प्रोजेक्ट बनाया है, सोलर सिस्टम। अब इसमें हमने डिफ़ाइन किया है कि प्लैनेट कैसे रेडियस गोल घूमते हैं, सन के इर्द गिर्द कैसे गोल घूमते हैं, एस्ट्रॉइड लगाए हम लोग ने, प्लैनेट जुपिटर वगैरह। इसमें ये हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये जो सन के करीब जो प्लैनेट्स होते हैं उनका रेडियस कम होता है और उन जगहों पे रोशनी ज़्यादा पड़ती है, जैसे दिन होता है, जैसे अर्थ में दिन होता है, और जो धूल होते हैं उनका रेडियस ज़्यादा होता है, वहाँ पर कहीं सालों में दिन होती है। जैसे जुपिटर में 6 महीने में एक रोशनी सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है उसके ऊपर, और बाकी जो नेपट्यून है इसमें तो कहीं साल लग जाते हैं, और जब ये पूरा एक रेडियस घूमता है तकरीबन 20 से 25 साल लग जाते हैं इसको एक घूमने में। और ये हम लोग ने टोटल इसके बारे में हमने ये इंट्रोडक्शन पूरा दिया है एस्ट्रॉइड के बारे में, और ये सारे पूरे प्लैनेट्स के बारे में हमने इसके इंट्रोडक्शन दिया है। और ये कॉमेट है जो स्पेस में अक्सर पाए जाते हैं, और ये मेट्रो है, ये पाकिस्तान की सैटेलाइट्स हैं ये, और ये 2 पाकिस्तान की सैटेलाइट्स हैं, और ये रॉकेट्स हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ अमजद, मैं आयशा भवानी स्कूल से हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, इस हवाले से मैंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है सैटेलाइट सिस्टम। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं सैटेलाइट है, ये इसके जो एक एंटीना होता है, ये रॉकेट के ज़रिए ऊपर जाती है, तो एंटीना इसके सारे रेसेस ना कैच करता है, तो उसके ज़रिए जैसे एरोप्लेन्स चलते हैं तो वो अगर ऐसे चलेंगे तो फिर वो ठुक जाएंगे, इसलिए इसकी नेविगेशन को सैटेलाइट वो यूज़ करती है। और ये जो शिप्स है, शिप्स के ज़रिए जैसे शिप्स अगर ऐसे जाएंगी तो आइस बेल्ट वगैरह का मतलब कुछ पता नहीं होगा कि टकरा जाए, तो इसके ज़रिए भी सैटेलाइट इसकी हेल्प करती है। तो जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए और मॉनिटर, टीवी वगैरह हो गए, ये अगर सैटेलाइट ना हो तो ये बिल्कुल भी नहीं चल सकते, ये भी सैटेलाइट के जैसे चलते हैं। और ये जैसे पूरे दुनिया में जैसे भी वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सैटेलाइट के चल रही है, अगर सैटेलाइट ना हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी और कोई चीज़ भी नहीं काम कर सकेगी दुनिया में। आप सब नाज़िम बात की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वेलकम।